खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है, जब भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन की सख्त कानूनी कार्रवाई से गुंडे माफिया भयभीत रहते हैं, परंतु अभी भी कुछ अधिकारियों की लचर कानून व्यवस्था से गुंडे बवाली डांट नहीं खा रहे। मामला इटावा जिले के सैफई रोड स्थित नगला राठौर में ज्ञानदास आश्रम थाना सैफई का बताया जा रहा है, जहां पर करहल निवासी अलकेश यादव पर आरोप लगा है कि दिन में शराब पीकर आश्रम में संतों के साथ बदसलूकी करता है। अभी 10 से 11 सितंबर को आश्रम के महंत श्री शमशान गिरी के साथ अलकेश यादव ने मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं दान में आए 17,000 रुपये छीन ले गए। वहीं महंत के इसी दौरान जान से मारने की भी धमकी देने का आरोप लगा है, जिसकी सूचना मैं शमशान गिरी से हेल्पलाइन नंबर 112 पर शिकायत की। थाना सैफई में तहरीर पर भी आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक थाना सैफई की पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि मैं संत श्री शमशान गिरी कोतवाल नागा बाबा श्री पंदसनाम आवाहन अखाड़ा 10 अश्वमेध घाट काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ। और यहाँ क्या स्थान है? स्थान क्या है, कौन सा है जहाँ पर? ये स्थान है गुरु ज्ञानदास आश्रम, नगला राठौर आश्रम, सैफई इटावा पड़ता है जी। क्या घटना हुई है ऐसी जो कि इतने संतों को इकट्ठा होना पड़ा? यहाँ पर नेताजी भी आए, क्या ऐसी घटना हुई है? घटना ये हुई है कि 11 तारीख की बात है। हमारे यहाँ कलकेश फौजी आता है, उसने पंखे को लेकर के, हमने विवाद था, पंखा जो है कनेक्ट था इन्वर्टर से, मैंने उसको कनेक्ट करवा दिया। तो यहाँ आकर के और इसी बात को लेकर विवाद किया कि पंखा चलेगा, इन्वर्टर बैठ जाता है, तो बंद करवा दिया था। यहाँ पे आकर के शराब पीने के बाद में गुंडागर्दी की उसने और मारपीट की हमारे साथ। हमने 112 नंबर डायल किया। महाराज, जिस आश्रम पर शराब पी के आता है, क्या आपने उससे रोका है? सर कई बार रोका है, नहीं माना उसने। कई बार छोटी मोटी घटना कर चुका तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन उसने हमारे साथ में मारपीट की। तो हमने पुलिस 112 नंबर डायल किया, गाड़ी आई तो उसका ID नंबर भी मैंने एप्लीकेशन में लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए थाने, तो थाने एप्लीकेशन दी मैंने। जब थाने एप्लीकेशन दे करके फिर मैं आया वापस, तो दूसरे दिन यहाँ पे फिर वो आया है 3 लोगों को लेकर के और सीधा हमारे रूम में घुसा है। यहाँ 2-3 दिन पहले पेटी खुली थी, उसको मालूम था 17,000 रुपये हमारी जेब में पड़े हुए थे, और उन तीनों ने मारपीट की। जब हमने शोर मचाया तो भागे यहाँ से। तो हमारे महात्मा जी जो थे संगमगिरी और लालगिरी, इन्होंने भागते हुए पीछा भी किया, लेकिन वो जवान लड़के थे, पकड़ में नहीं आए और वो दोनों भाग गए। महाराज जी, 2 दिन घटना हुई, 10 तारीख को और 11 तारीख को। हाँ, आपने 2 दिन एप्लीकेशन दिए, क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया? पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये कह रहे हैं कि हम उसको बुला करके उससे बातचीत करेंगे, क्या मामला है क्या नहीं है, इस तरीके से हमको टरका रहे हैं। आज 5 दिन हो गए हैं, ठीक है। हमने SO साहब से भी कहा हमने कि देखिए हमारा कुछ नहीं है, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है हमारे साथ में, लेकिन फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लिहाजा हम जानते हैं कि हमारी जान माल का खतरा है, तो अब हम लोग यहाँ से पलायन करेंगे या हमारा रहने का क्या सिस्टम है? कभी भी वो कुछ भी कर सकता है, पुलिस सुन नहीं रही है। इस योगी सरकार में मुझे भरोसा था कि ज़रूर सुनी जाएगी। बता रहे हैं कि योगी सरकार सख्त है, प्रशासन सख्त है, पुलिस सख्त है, लेकिन आज तक इस योगी सरकार में मैं तो जानता हूँ कि हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हम संतों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो किसकी सुनवाई होगी? तो मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई हमारी या तो सुनवाई हो, नहीं तो हम तो लोग यहाँ से चले जाएंगे। यही बस हमारा निवेदन है। जी सर, परिचय अपना दीजिए। मैं डॉक्टर राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय वाहिनी। मुझे महाराज शमशान गिरी महाराज जी का प्रकरण संज्ञान में आया। मैंने फ़ौरन कप्तान साहब से वार्ता किया और उन्होंने कहा कि मैं इस घटना को देखता हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके आश्वासन के बाद यहाँ का जो थानाध्यक्ष है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और किस रॉ में वो चल रहा है ये परे है। और ऐसी घटना महाराज जी करते हैं तो ये प्रशासन के लिए बड़ी शर्मनाक होगी और महाराज जी की सरकार के लिए भी एक निंदनीय घटना होगी। और अगर इनसे नहीं सुनवाई होती है तो मैं दावा करता हूं कि पूरे प्रदेश से, हमारे पूरे भारत से युवा वाहिनी के कार्यकर्ता आकर के इस प्रकरण को जोर शोर से उठाएंगे। जी, नाम क्या है? नाम बाबा संगमगिरी नागा बाबा, मेन जमाती है। उस दिन महाराज जी घटना हुई तो आप यहाँ थे? आप 10 तारीख को घटना हुई थी, तब हम यहाँ नहीं थे। 11 तारीख को घटना हुई है। गुरुजी ने बुलाया है, तब 11 तारीख को गुरुजी के कमरा में गया है। हम लोग इसमें बैठे थे, जब गुरुजी हल्ला मचाया है तो हम लोग भागे। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके एकदम भाग गया है और पकड़ लेते तो उसकी बहुत पुकारता है लोग। महाराज जी बोल रहे हैं कि शराब पी के आते हैं, क्या शराब पी के? वो शराब पी के उसका आतंक, पहले भी आतंक किया उसने, छोटी छोटी घटना की हैं। हम लोग शांति से रहे हैं, अब आके उसने दुर्घटना द्वारा हमारे गुरु के साथ की है। हाँ, उस पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है।
पुलिस नहीं सुन रही है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आप लोगों ने शिकायत की है पुलिस? ये शिकायत की है मैंने लोगों ने। नाम क्या है आपका? भंडारी रहने वाले कहाँ के हो आप? नगरिया नगरिया, यहीं पास में ही है। पास में। क्या आपके जिस तरह से महाराज जी के साथ घटना हुई है, आप इसमें क्या कहना चाहिए? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? यहाँ गलत काम होने ही नहीं चाहिए आज। हाँ। गलत काम नहीं होने। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने किया है, क्या करना चाहिए उसके साथ? ये तो हम क्या बता सकते। सजा मिलनी चाहिए उसे। हम शुभ नाम है छविदास त्यागी। जी महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? तेरह मड़ी। क्या कहेंगे महाराज? हम ये कहना चाहते हैं, महाराज जी के पास हम 3 दिन गए थाने में। थाने में कोई सुनाई नहीं, उल्टी धमकी दिया तो माने कि पहले तो भटक लो, हाँ। और भटकने के बाद जब हमसे मिलो। हाँ। यानी कल एसपी साहब से फ़ोन कर दिया, हाँ। तो उसी बात पर चिढ़ लग गई इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब को। हाँ। तो हमारे महाराज जी से बोले बाने पहले आप भटको, हाँ। उसके बाद में हम देखेंगे। अच्छा। तो यानी जानबूझ करके प्रशासन ढील डाल रहा है, हाँ। कोई सुनाई नहीं कर रहा है। जी महाराज जी, तो जिस तरह से अब क्या आगे प्लानिंग क्या है? पुलिस जैसे आप चाह रहे हो FIR हो, FIR ना हो तो फिर क्या करोगे आप? ना करेंगे नारा संप्रदाय। ये नगलानिया पास में ही है आश्रम के। जी जी। तो क्या हुआ है और क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ की पब्लिक है, साधु संत रहते हैं, यहाँ के अड़ोस पड़ोस के गांव क्या चाहते हैं? नहीं, यही चाहते हैं, संतों का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। तो जो लोग महाराज जी इस तरह बता रहे हैं शराब पी के लोग आते हैं, क्या ग्रामवासी इसका विरोध नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि इनको सजा मिलनी चाहिए? ऐसे पर बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस नहीं सुन रही है, महाराज जी कहना है, ना तो सुनना चाहिए पुलिस को। आप लोग क्या महाराज जी के साथ हो इसमें? बिल्कुल बिल्कुल साथ है। पुलिस को सुन करके ऐसे के साथ क्या करना चाहिए? कार्रवाई करनी नहीं, चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए अगर नहीं सुनते। तो आप भी आश्रम आते रहते हो? हाँ, आते रहते हैं, गुरु के दर्शन करने आते। जो व्यक्ति जो शराब पी के आता है, क्या आपने देखा कभी आता है यहाँ पर? हाँ, आता है। जी सर, नाम क्या है? मेरा नाम रजनीश कुमार है। जी, कहाँ से रहने ये वाले? नंगलाबरी से हैं। ये मेरे पास में ट्यूबवेल लगा हुआ है, मेरे खेतों के पास में ही बना हुआ है। जिस दिन से गुरुदेव ज्ञानदास महाराज यहाँ आए हैं, मैं तभी से उनकी सेवा करता आया हूँ। आज दिन तक भी मैं सेवा कर रहा हूँ। झाड़ू पोछा की जो भी होती है, जो यहाँ संत आते हैं उनका सम्मान करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आकर कुछ दिन सेवा करते हैं, उनके बाद उनकी अभद्रता करते हैं, साधु संतों का मान सम्मान छोड़ के उनकी मारपीट करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप आते हो दर्शन के लिए तो दर्शन करिएगा, सेवा करिएगा, जो भी भाव हो अपना करिएगा। शराब पी के या किसी साधु संत को परेशान करना है या उनकी बेइज्जती करना है या देख रेख करते हैं उनको परेशान करना, ये भी एक गलत है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, ऐसा करने के बाद तो यहाँ कौन साधु संत रुकेगा? यहाँ की देख रेख कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। जब यहाँ के देखने वाले लोग ही ऐसे करेंगे। बताते हैं कल लोकेश फौजी जी ने अभद्रता, मेरे जो यहाँ के मेन मुखिया शमशान गिरी जी हैं उनके साथ अभद्रता की है, उनकी मारपीट की है, गलत किया है। ये लोकेश फौजी कहाँ के रहने वाले हैं? अलकेश फौजी ये करहल के बता रहे हैं कि करहल के हैं। उन्होंने भी ये शंकर जी की मूर्ति वगैरह पधरवाई हैं। आपने यहाँ सेवा की और सेवा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी साधु संत का अपमान करें, उनकी मारपीट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब गुरुदेव पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस भी नहीं सुनती है। इसमें पुलिस को एक्शन लेना चाहिए भाई। नाम क्या है? नाम सिद्धार्थ जी, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते संत ने कोई अपमान ना होना चाहिए। हाँ। बढ़िया तरीके से रहना चाहिए। कोई संत कहीं आएगा उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हम पे कौन टिकेगा आदमी? हाँ। उठेगा आदमी? हाँ। जो आश्रम है, आश्रम की थोड़ी कोई बदतमीजी। आप भी यहाँ पर सेवा करते हो? हम आते जाते रहते हैं। हाँ। तो जिस तरह बताया कि जो फौजी है, कोई रिटायर्ड फौजी है, मैं नहीं देखे, लेकिन